आज आपकी जो भी परिस्थिति है, आज चलिए अब प्रैक्टिकल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ये सोचिए, आपके जीवन में जो भी वो एक पहाड़ है इस समय, चाहे वो कैंसर हो सकता है, आपका पति शराब पीता है, आपका बेटा ड्रग्स में चला गया, या जो भी कोई चीज जो लोगों के परिवारों में होती है, एक दिक्कत है। अभी तक आपने गिड़गिड़ाया, सालों हो गए, कुछ नहीं बदला। आज मैं आपको कुछ कह रहा हूं, परमेश्वर के साथ अब आपको पार्टनरशिप करनी है अपने मिरेकल के लिए, अपने चमत्कार के लिए परमेश्वर के साथ एक साझेदारी करनी है। सबसे पहला आपको वचन में ढूंढना है कि मेरी परिस्थिति के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्या करना है आपको? आपको ढूंढना है कि मेरी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या प्रतिज्ञा मेरी परिस्थिति के लिए है। आप सोचिए, अगर कोई बीमार है, डॉक्टर ने कहा ये नहीं बचेगा, तेरे पास 3 महीने हैं। डॉक्टर ने क्या बोला? 3 महीने हैं। अब वो वचन पढ़ने लगा। वचन में आया, भजन संहिता 91 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब ध्यान से सुनो, अब 2 आवाजें हैं। पहली आवाज है डॉक्टर की, जो कह रहा है तू कितने महीने बचेगा? 3 महीने। एक दूसरी आवाज है परमेश्वर के वचन की, जो कह रहा है तू कितना जिएगा? तू दीर्घ आयु जिएगा। अब कौन सी आवाज पूरी होगी उनके जीवन में, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस बात में अपना घर बनाएंगे, किस बात में अबाइड करेंगे। क्या डॉक्टर की बात को बार बार सोचेंगे, अब मेरे पास 3 महीने बच गए, मैं मरने वाला हूं, सबको बोलेंगे? क्योंकि जब वो बार बार उस पर चिंतन करेंगे तो वो कहां चला जाएगा? उनके हृदय में। और हृदय से क्या होता है? विश्वास। अगर विश्वास कर लिया कि 3 महीने ही बचे हैं, तो मैं आपको एक बात लिख दूं, 3 महीने ही बचे। मगर अगर वहीं पर उन्होंने परमेश्वर के वचन में जो प्रतिज्ञाएं हैं, उसका वचन कहता है, पुट एक्सोडस 23:25, निर्गमन 23:25, वो कहता है जब हम अपने परमेश्वर की सेवा करते हैं तो वो हमारे खाने, हमारे रोटी और हमारे पानी को आशीषित करता है। He will bless our bread and our water and he will take sicknesses from the midst of us। वो हमारे बीच में से बीमारी को निकाल लेगा। वो कहता है तेरे देश में कोई बांझ ना होगी। और फिर वो कहता है तेरे दिनों को मैं इस पृथ्वी पर पूरा करूंगा। I will fulfill the number of your days। हालेलुया। मैं तेरी आयु को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। डॉक्टर क्या कह रहा है कि 3 महीने हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तेरी आयु को पूरी करूंगा। 2 रिपोर्ट हैं, 2 आवाजें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है Who has believed our report? हमारी रिपोर्ट पर किसने विश्वास किया? To whom has the arm of the Lord been revealed? क्योंकि जिसने हमारी रिपोर्ट पर विश्वास किया, उसके जीवन में हमारा भुजबल भी प्रकट हुआ है। परमेश्वर कहता है जिसने मेरी रिपोर्ट पर विश्वास किया, उसके जीवन पर मेरी सामर्थ प्रकट होगी। क्योंकि इस बात को समझो, जो आप इस समय झेल रहे हो, जो मुश्किल परिस्थिति आपके जीवन में है, वो एक तथ्य है, वो एक फैक्ट है, वो झूठ नहीं है, वो है सच, वो तथ्य है। डॉक्टर ने आपकी शरीर को स्कैन किया, आपकी ब्लड टेस्ट करा, ब्लड टेस्ट में उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डाला, देखा और बोला तेरे शरीर में कैंसर पूरा फैल गया। ये एक तथ्य है। और मेडिकल साइंस के हिसाब से उन्होंने आपको बता दिया कि अब आपके जीवन पर हम कुछ नहीं कर सकते। हमने जो करना था हमने कर दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। यह एक तथ्य है। मगर जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सत्य है।
तथ्य बदल सकता है, सत्य हमेशा के लिए स्थिर रहता है, कभी नहीं बदलता। Your word, O Lord, is forever settled in heavens. तेरा वचन परमेश्वर हमेशा के लिए, युगानुयुग के लिए परमेश्वर ये स्थिर है, ये बदलता नहीं है। मगर ये किन के ऊपर पूरा होता है? ये ऑटोमेटिकली पूरा नहीं होता। केवल क्योंकि वचन में लिखा है इसका मतलब यह नहीं अपने आप आपके साथ पूरा हो जाएगा। आपको उसको ग्रहण करना पड़ेगा, आपको उसको अपने दिल में डालना पड़ेगा, आपको दिन और रात उस पर मनन करना पड़ेगा, आपको उस प्रतिज्ञा पर कब्जा करना पड़ेगा। You will have to possess the promise of God by faith. अपने आप नहीं होगा, गिड़गिड़ा कर नहीं होगा, भीख मांग कर नहीं होगा, विश्वास की एक लड़ाई करनी पड़ेगी। बाइबल कहती है फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़। कितने लोग तैयार हैं यहां पे एक अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए विश्वास की? हालेलुया। हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं, हम परिस्थितियों से घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम जल्दी से निराश होने वाले लोग नहीं हैं। वचन कहता है जिन्होंने अपनी नजरें, अपनी आंखें उस यीशु की ओर लगाई है, वे कभी भी लज्जित ना होंगे। मैं घोषणा करता हूं आपके ऊपर, आप में से एक भी व्यक्ति जो इस मैदान में है, जो इस समय वचन को सुन रहा है और अपनी आंखें यीशु की ओर लगाएगा, आज के बाद एक भी व्यक्ति लज्जित नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में।